नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकरा शिवयुग पर। मित्रों, आज इंदिरा एकादशी व्रत है। इंदिरा एकादशी व्रत के दिन इंदिरा एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं आपके लिए इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महेश्मती नगर का राजा इंद्रसेन था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है कि उसके राज दरबार में नारद मुनि आए। राजा ने नारद मुनि का आदर सत्कार किया और उनसे आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद जी ने राजा से कहा कि वह एक दिन यमलोक गए थे। वहां उनकी मुलाकात यमराज से हुई। उन्होंने कहा कि इस दौरान मैंने आपके पिता को भी वहां देखा, वे यमलोक में थे। यह कहकर नारद जी ने राजा इंद्रसेन को उनके पिता का दिया हुआ संदेश सुनाया। नारद जी ने उनसे कहा कि उनके पिता जब एकादशी का व्रत रख रहे थे, उसमें कोई बाधा आ गई थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें यमलोक में यमराज के पास रहना पड़ रहा है। राजा को उनके पिता का संदेश सुनाकर नारद जी ने राजा से कहा कि आप अपने पिता को यमलोक से मुक्ति दिलाने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करें। यह व्रत करने से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। नारद की यह बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी व्रत की पूरी विधि नारद जी से पूछी। नारद जी ने कहा, इंदिरा एकादशी के दिन आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान शालिग्राम के समक्ष अपने पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक करें। ब्राह्मण को फलाहार कराएं और भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा दें और बाद में बचे हुए भोजन को गाय को खिला दें। बाद में फिर धूप, दीप, पुष्प आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें। रात्रि के समय में जागरण करें। व्रत के अगले दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यदि इस विधि अनुसार एकादशी का व्रत आप करेंगे तो आपके पिता को निश्चित ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। यह कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए हुए विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से इंद्रसेन के पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्गलोक को प्रस्थान किए। मृत्यु के बाद राजा इंद्रसेन को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत की महिमा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी बताया था। तभी से यह व्रत पूरे संसार में विख्यात हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।